Factorization and algebraic manipulation exercise 4.1 chapter number 4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसके पहले हिस्से से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इस एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी एक्चुअली फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड था, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उन्हें हमने फैक्टराइज किया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटली बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी इन क्वेश्चंस में भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। लेकिन आप यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे जिनके बारे में आप ये समझेंगे, ये सीखेंगे कि इन डिफरेंट किस्म के या डिफरेंट टाइप्स के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इन्हें दरअसल फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है। इनमें आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस भी नजर आएंगे, इन्हें कैसे फैक्टराइज किया जा सकेगा, और बाई क्वाड्रेटिक यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां x की जो पावर 4 हो उस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आप ये भी देखेंगे कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 3 बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर और तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा जो क्यूबिक यानी कि फार्मूलाज है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के वो भी यहाँ पर अप्लाई होंगे, जिसमें है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बेसिकली इसमें भी आपको डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है जिन्हें आपने फैक्टराइज करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 36x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इसमें मुझे कुछ परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स नज़र आ रहे हैं। जैसे 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 6 6 36, x स्क्वायर बजाते खुद एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। इसी तरह 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 9, y स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है। 24 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि लास्ट 4 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म है बिकॉज 2 2s are 4। तो इसे एक अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करने के लिए मैं सबसे पहले इसे रीअरेंज करता हूँ। इसकी वजह यह है कि अगर अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के एक्सपेंडेड फॉर्म को राइट हैंड साइड को देखा जाए तो उसमें है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों तरीकों से पढ़ेंगे तो ठीक है। या फिर दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं 36 को यानी इसे कंसीडर करता हूँ a स्क्वायर तो ये बनेगा 6x होल स्क्वायर, और अगर मैं लेता हूँ b स्क्वायर को एज 4 को एज अ b स्क्वायर लेता हूँ तो फिर ये जो 24x है ये बन जाएगा नेगेटिव 2ab। इसका मतलब है ये बनेगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 24x बन जाएगा माइनस 2ab। ये जो 9y स्क्वायर है इसका इन तीनों टर्म्स के साथ किसी भी तरह से ताल्लुक नहीं बन रहा। मैं अलजेब्रिक फार्मूले की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप फिर देख लें, a स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 24x। 9y स्क्वायर जो है इस अलजेब्रिक फार्मूले के हिसाब से इन तीनों टर्म्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि 9 के साथ जो वेरिएबल है y वो 36 के साथ आपको नज़र नहीं आएगा और इसी तरह 4 के साथ भी आपको नज़र नहीं आएगा। 36 के साथ जो वेरिएबल x है वो इस 24 के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक हिंट के तौर पर आप यूँ समझ लें कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म इनको कंबाइन करके हम एक अलजेब्रिक फार्मूला का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसे रीअरेंज करता हूँ। मैंने पहला टर्म लिया 36x स्क्वायर, सेकेंड टर्म मैंने लिया लास्ट 4 को और थर्ड टर्म मैंने 24x को ले लिया और लास्ट में 9y स्क्वायर को मैंने आखिर में ही रख दिया। इसकी वजह यह है कि ये तीन जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये एक अलजेब्रिक फार्मूला का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे देखें, 36x square can also be expressed as 6x whole square. So this becomes our first term a square. And then we know that 4 can also be expressed as 2 square because it's a perfect squared number. So this term becomes our second term of the formula b square.
और फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रिमेनिंग टर्म क्या होगा, या तो प्लस 2ab होगा या माइनस 2ab होगा। अब चूंकि 24 के साथ नेगेटिव साइन है तो मैं चूज करता हूँ माइनस 2ab। तो माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला, a is the first term which is 6x and b is the second term which is 2। माइनस 9y स्क्वायर को भी मैंने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखा 3y होल स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप माइनस 2 इंटू 6x इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 12 2 24 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 24x, यानी ये जो 24x है ये टर्म बन जाएगा और 4 आपको नज़र आ रहा है 2 स्क्वायर के फॉर्म में और 36x स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है 6x स्क्वायर के फॉर्म में। तो दरअसल मैंने इन टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखा, यानी फार्मूले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे तरतीब दिया, जबकि लास्ट टर्म आपके सामने नज़र आ रहा है 3y होल स्क्वायर। अब इसे अगर मैं फिर से रीड करता हूँ तो 6x होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज b स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 6x इंटू 2 इज माइनस 2ab। तो इस फार्मूले का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, वेयर a इज 6x एंड b इज 2। तो इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे a यानी 6x माइनस b यानी 2 होल स्क्वायर। ये जो तीनों टर्म्स हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। बाकी रह गया माइनस 3y स्क्वायर, उसको यहाँ पर हम इसके साथ ही लिख देंगे। अगले स्टेप में ये फिर एक फार्मूले का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, यानी ये पूरा 6x माइनस 2 कंसीडर होगा a और 3y को अगर आप कंसीडर करें b तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो एक और फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो व्हाट इज a, अभी मैंने बताया, मैं थोड़ा पेन से हाईलाइट कर देता हूँ इसको कि a इज द फर्स्ट फैक्टर 6x माइनस 2 एंड व्हाट इज b, b इज द सेकंड फैक्टर 3y। तो अगर मैं इसे a प्लस बी और a माइनस बी की शक्ल दूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि a माइनस बी यानी a है इस वक्त 6x माइनस 2 और प्लस b यानी 3y और a माइनस b यानी 6x माइनस 2 इंटू माइनस 3y। फिर से देखें, a जो है वो 6x माइनस 2 है और b जो है वो 3y है। तो इस हिसाब से a प्लस b क्या बनेगा, a यानी 6x माइनस 2 प्लस b यानी 3y और a माइनस बी क्या बनेगा, a यानी 6x माइनस 2 माइनस b यानी माइनस 3y। तो फिर आगे जो है मैं इन राउंड ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करता हूँ। और इसके लिए आप देखिए जो फर्स्ट 3y है उसके बाहर पॉजिटिव साइन है, अगर आप इस पॉजिटिव साइन को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, बिकॉज 3y भी पॉजिटिव टर्म है। या दूसरे अल्फाज में आपको याद है कि जब भी राउंड ब्रैकेट के बाहर साइन पॉजिटिव होगा तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे, तो इसलिए 3y पॉजिटिव टर्म है ब्रैकेट्स के अंदर। सिंप्लीफाई करने के बाद पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद भी ये पॉजिटिव 3y ही रहेगा। 6x माइनस 2 को विदाउट पैरेंथेसिस यानी विदाउट ब्रैकेट्स लिखेंगे। इसी तरह इस 3y के सामने जो है ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब आप इस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस 3y इज माइनस 3y। ये आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन अपोजिट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब चूंकि ये पॉजिटिव 3y था, नेगेटिव साइन की वजह से ये बन जाएगा नेगेटिव 3y जब आप इन पैरेंथेसिस यानी इन राउंड ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब आपके सामने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए, 6x माइनस 2 प्लस 3y, 6x माइनस 2 माइनस 3y। यही दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इस 36x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4 के फैक्टर्स होंगे, बिकॉज अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 36x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4 जनरेट होगा। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। स्टेटमेंट है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 288z स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है इनकी कैटेगरी ही डिफरेंट है। अगर आप इन्हें कंपेयर करें क्वेश्चन 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, तो आपको एक क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा इन सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 5 में मौजूद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। यहाँ कुछ टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे और कुछ एक आध दो टर्म्स जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और फिर एक और कॉमन चीज़ जो इन क्वेश्चंस में आपको नज़र आएगी कि इनमें बैक वक्त ये दोनों अलजेब्रिक फार्मूलाज अप्लाई होंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे कतई नज़र कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था
उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें ये दोनों फार्मूले अप्लाई हुए थे, बट इन क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2 और 1 से। क्वेश्चन के में जो एक्सप्रेशन गिवन है ये है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 288z स्क्वायर। देखिए इसमें 2 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर और y स्क्वायर फिर एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज 2 2s आर 4, x और y नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। इसी तरह 288 ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि z स्क्वायर एक दफ़ा फिर परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें, इन सारे अलजेब्रिक टर्म्स को, या फिर सब तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये तो बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, या फिर आप इनको रीअरेंज कर दें अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। ये दोनों में से पहला आप कोई भी कर ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सबसे पहले इनको रीअरेंज करता हूँ। अब मुझे आइडिया कहाँ से होगा कि किस टर्म को पहले रखना है और किसे बाद में रखना है, ताकि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये फार्मूले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट हो। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्स स्क्वायर को लेता हूँ, ठीक है ना, ये मेरे पास बनता है ए स्क्वायर, और मैं वाई स्क्वायर को कंसीडर करता हूँ बी स्क्वायर। मैं 2 को इसलिए यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज 2 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 4xy ये मेरे पास हो सकता है माइनस 2ab, ठीक है ना, माइनस 2ab। इस हिसाब से आप देखें यहाँ तो बिल्कुल अरेंज करने की इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर, दूसरा बन जाएगा बी स्क्वायर और तीसरा माइनस 2ab बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं ज़रा ये रीअरेंजिंग वाला स्टेप यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है ना। हाँ, मैंने आपसे कहा कि इन्हें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं इन चारों टर्म्स में से 2 को कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना, 2 मैंने कॉमन लिया, 2 फर्स्ट टर्म के साथ भी है, सेकंड टर्म के साथ भी है, थर्ड टर्म 4 का 2 जो है वो एक फैक्टर है बिकॉज 2 2s are 4। इसी तरह 288 का भी फैक्टर है बिकॉज 288 इज डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन इजीली टेक 2 एज द कॉमन फैक्टर अमंग दीज 4 अलजेब्रिक टर्म्स। सो हम लेते हैं 2 को कॉमन, ब्रैकेट मैंने लगाया, तो फर्स्ट जो टर्म है 2x स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन ले चुके हैं, x स्क्वायर आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस 2y स्क्वायर में से 2 कॉमन है तो y स्क्वायर नेक्स्ट टर्म होगा, माइनस 2 टाइम्स 2 4, xy अनकॉमन है तो इनको एज इट इज लिखेंगे, एंड देन माइनस 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 4 8 एंड 2 टाइम्स 4 8, यानी 144 2s are 288 और z स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप रिकॉल करें तो वहाँ हम कॉमन ले लेते, तो उसके बाद वही जो आपके पास सिचुएशन होती थी वो फैक्टर्स होते थे, लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये तो एक अलजेब्रिक फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसलिए इन्हें फर्दर भी फैक्टराइज करेंगे। और अगर आप इसके बाद वाले टर्म को देखें माइनस 144z स्क्वायर, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 12 12s are 144, एट z स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आगे भी फैक्टराइज हो सकता है, या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आगे भी फैक्टराइज हो सकता है। आगे मूव करते हैं। मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, यानी मैं इसे स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ए स्क्वायर का, और वाई स्क्वायर को मैंने वाई होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। तो अब माइनस, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ चूंकि माइनस 2xy है तो लिहाजा मिसिंग टर्म होगा माइनस 2ab। यहाँ इस फार्मूले को देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, अगर मैं पहले बी स्क्वायर रखूँ और मैं बाद में माइनस 2ab रखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला ए इज़ एक्स एंड बी इज़ वाई। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इज़ 2xy। और जो लास्ट टर्म है नेगेटिव साइन लगा के, 144 परफेक्ट स्क्वायर है, 12 12s are 144, सो 144z स्क्वायर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 12z होल स्क्वायर, राइट। अब ये चूंकि एक्सपेंडेड फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, विच मीन्स व्हाट इज a, x, एंड व्हाट इज b, y, मीन्स x माइनस वाई होल स्क्वायर। और जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और साथ में माइनस 12z होल स्क्वायर को एज इट इज लिख लेंगे। ऐसा करने के बाद आप देखिए ये फिर फार्मूले की शक्ल में आ गया,
यानी a square minus b square. Now what is a? A is the expression x minus y. And what is b? b is the second term, means 12z. ये पूरा a है और ये 12z b होगा. तो a square, ये इसके ऊपर b square आ रहा है, माइनस b square 12z के ऊपर b square आ रहा है. तो आप इनको इस फार्मूले a square minus b square के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो किसके इक्वल है a square minus b square? a प्लस b, यानी फर्स्ट टर्म a प्लस सेकेंड टर्म b. तो व्हाट इज a? x माइनस y. ये देखिए ये हुआ a, ये प्लस साइन, और ये हुआ b 12z. और फिर a माइनस b x माइनस y, यानी ये हुआ a, फिर नेगेटिव साइन, और फिर उसके बाद b यानी 12z. अब फर्दर इसमें कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो लिहाजा यही तीन जो आपको नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन एंड देन 2, they are the factors of the given algebraic expression 2x square plus 2y square minus 4xy minus 288z square. मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. एक्सप्रेशन है a plus b plus c plus a square minus b square minus c square minus 2bc. बहुत ही वाज़ेह नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर. इस पोर्शन को आप देख लें, a square माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc. अगर इसमें से हम इसको भी हटा दें a स्क्वायर को, और अगर मैं सिर्फ इन तीनों टर्म्स को कंसीडर करता हूँ, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के साथ मैच कर रहा है या नहीं? बिल्कुल कर रहा है. अगर b स्क्वायर को हम कंसीडर करते हैं a स्क्वायर और c स्क्वायर को कंसीडर करते हैं b स्क्वायर, तो 2ab होगा 2bc. प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इन नेगेटिव साइंस का आ रहा है. तो नेगेटिव साइंस को डील करना बहुत इजी है. आप सिंपली नेगेटिव साइन कॉमन लें, तो ब्रैकेट के अंदर ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, जो इस फार्मूले के साथ मैच कर रहे हैं. तो हम यही करने जा रहे हैं. मैं फर्स्ट 4 टर्म्स को एज इट इज़ लिखने जा रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस a स्क्वायर, बिकॉज एक तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरा इनमें कोई कॉमन भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए इनको मैंने एज इट इज़ लिख दिया. माइनस मैंने कॉमन लिया है इन 3 टर्म्स में. तो जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर इन तीनों टर्म्स को आप अपोजिट साइन के साथ लिखेंगे, यानी ये तीनों नेगेटिव टर्म्स है, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव साइंस के साथ आप इन्हें लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. ये एक फैक्ट भी है, ये दुरुस्त है, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको नेगेटिव साइन 1 बाई 1 करके तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों दोबारा नेगेटिव टर्म्स बन जाएंगे. तो इसलिए जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन को खुद ब खुद चेंज कर देंगे. ठीक, अब चूंकि तीनों नेगेटिव टर्म्स थे, इसलिए ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव टर्म्स बन गए, यानी नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद. अब आप इस पोर्शन को ब्रैकेट के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, इसे आसानी से इस फार्मूले के साथ कंपेयर कर सकते हैं. बी स्क्वायर यहाँ पर कंसीडर होगा a स्क्वायर, और सी स्क्वायर यहाँ पर है b स्क्वायर, और 2bc है यहाँ पर 2ab. मैं एरोस के ज़रिए, लाइन के ज़रिए यहाँ पर ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ. दिस इज़ a स्क्वायर एंड दिस इज़ b स्क्वायर एंड 2bc इज़ एक्चुअली 2ab. तो फिर आप मुझे बताएं इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर. अब a क्या है? b, और b क्या है यहाँ पर? c. तो a प्लस बी की जगह यहाँ पर बन जाएगा b प्लस सी होल स्क्वायर. और बाकी जो टर्म्स है a प्लस बी प्लस सी प्लस a स्क्वायर माइनस b प्लस सी होल स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया. अब यहाँ मैंने ब्रैकेट में इनको क्लोज कर दिया है, ठीक है ना. a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को सिर्फ मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और बाकियों को मैंने कुछ भी नहीं किया. इसकी वजह यह है कि आप इस पर गौर करें, ये फिर फार्मूला बन रहा है. कौन सा फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन रहा है, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a प्लस बी और a माइनस बी. तो मैं अगले स्टेप में इसे इस फार्मूले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूँ. सिर्फ इस रीजन को जो ब्लू शेड में आपको नज़र आ रहा है, ये तो अनकॉमन है ना, a प्लस बी प्लस सी. हाँ, ये देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है? ये पूरा जो b प्लस सी आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली है b. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. अब यहाँ पर a जो है वो a ही रहेगा, प्लस b यहाँ पर होगा b प्लस सी, और फिर a माइनस बी के लिए a ही रहेगा माइनस साइन, और b जो है यहाँ पर वो b प्लस सी ही होगा. तो मैंने इससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में.
लास्ट स्टेप में मैंने इन राउंड ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये पहले a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि यहाँ मैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के इन राउंड ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी। और दूसरे फैक्टर में चूंकि b प्लस सी के ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो b भी नेगेटिव हो जाएगा और c भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पर फिर मैं दो ग्रुप्स क्रिएट करता हूँ। ये पहला ग्रुप होगा a प्लस बी प्लस सी और ये दूसरा ग्रुप होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी। अब इन दोनों ग्रुप्स में कॉमन क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ रहा है तो मैं इनको कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी। अनकॉमन क्या हो जाएगा? अनकॉमन होगा, देखिए इस फर्स्ट पोर्शन में तो a प्लस बी प्लस सी तो हम कॉमन ले चुके हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन ये रहा। और इस ग्रुप में चूंकि a प्लस बी प्लस सी में कॉमन ले चुका हूँ, इसकी जगह 1 रह जाएगा। उस 1 को आप इस सेकंड फैक्टर a माइनस बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी माइनस सी ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ये तो मैं कॉमन ले चुका हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ a माइनस बी माइनस सी रह जाएगा। जो अनकॉमन है उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शायद ये 1 आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, फिर से देखें, मैं चूंकि a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले चुका हूँ तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा? 1 प्लस साइन, और इन दोनों में से चूंकि a प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन ले चुका हूँ, इसकी जगह भी 1 रहेगा, लेकिन वो 1 चूंकि a माइनस बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी माइनस सी ही रह जाएगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये रहा प्लस साइन और इसको हटा के मैं सिर्फ a माइनस बी माइनस सी लिखूँगा, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन ले चुका हूँ। तो अब ये जो दो फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो दो एक्सप्रेशंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये है दरअसल फैक्टर्स ऑफ द गिवन algebraic expression a plus b plus c plus a square minus b square minus c square minus 2bc। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन एक्सप्रेशन है algebraic एक्सप्रेशन 4s स्क्वायर नेगेटिव 1 नेगेटिव 2t नेगेटिव t स्क्वायर। अब 4s स्क्वायर को तो मैं अलग रख दूंगा। ये जो तीन टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, they behave like a square plus b square minus 2ab और a square plus b square plus 2ab। इन दोनों में से किसी एक के साथ ये मिल रहा है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो मीट कर रहा है। ठीक, यहाँ पर s है वेरिएबल और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर t है, तो 2t जो है ये बिल्कुल यही आइडिया दे रहे हैं कि ये तीनों टर्म जो है ये दोनों a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले के साथ मैच कर रहे हैं। बहरहाल इसे उस शेप में लाने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि दोनों a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहाँ पर 1 और t स्क्वायर दोनों नेगेटिव है, तो सबसे पहले इनको पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले ये स्टेप किया। मैं इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर ये तीनों 1 2t और t स्क्वायर तीनों पॉजिटिव टर्म्स बन जाएंगे माइनस कॉमन लेने की वजह से। अब देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और फिर इसके बाद मैंने t को पहले पिक किया हुआ यहाँ पे, t स्क्वायर को मैंने लिखा t होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 2t रह गया, ये चूंकि पॉजिटिव है तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म होगा पॉजिटिव 2ab, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये 2t नेगेटिव होता तो फार्मूला बनता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब चूंकि 2t पॉजिटिव है तो लिहाजा 1 जो है वो 1 स्क्वायर बन जाएगा। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और t स्क्वायर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पहले t स्क्वायर को लिख दिया। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को पहले लिखे और 2ab को बाद में लिखे, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे लिखा 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू t, यानी 2ab, 2 into a, what is a? 1, and 2 into 1 into t, what is t? It's the second term of the formula b। और साथ में 4s स्क्वायर को मैंने लिखा 2s होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा? a प्लस b होल स्क्वायर, वेयर a is 1 and b is t। तो a प्लस b होल स्क्वायर क्या बनेगा? 1 प्लस t होल स्क्वायर। इसके बाद फिर वही फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a प्लस b। a है 2s प्लस b है 1 प्लस t, और a माइनस b, a 2s है और माइनस b 1 प्लस t है। अगले स्टेप में आप इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1 प्लस t के बाहर प्लस साइन है तो 1 प्लस t एज इट इज़ रहेंगे।
जबकि दूसरे साइड में 1 प्लस टी के बाहर नेगेटिव साइन है, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस इंटू प्लस वन माइनस इंटू प्लस टी माइनस टी। तो लिहाजा ये जो दो एक्सप्रेशंस आपको नज़र आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 2s प्लस 1 प्लस टी एंड 2s माइनस 1 माइनस टी, दे आर एक्चुअली द फैक्टर्स ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 49x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 121z स्क्वायर माइनस 154xz। यहाँ फिर मुझे इनको रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि ये एक फार्मूले की शक्ल अख्तियार कर सकें। देखें 49 आपको पता है 7 7 49, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। वाई स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 154 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो मेरा आइडिया ये कहता है कि अगर मैं 49x स्क्वायर को कंसीडर करता हूँ a स्क्वायर यानी 7x होल स्क्वायर, और 11z स्क्वायर को कंसीडर करता हूँ b स्क्वायर यानी 121 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 होगा, तो ये बनेगा 11z होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब x और z कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको? इस लास्ट टर्म के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 154xz ये होगा माइनस 2ab, यानी ये बना a स्क्वायर, ये बना b स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 2ab। ये जो माइनस वाई स्क्वायर है इसको आखिर में फेंक देते हैं। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसको इसी तरतीब से रीअरेंज करता हूँ। पहले 49x स्क्वायर, फिर 121z स्क्वायर, फिर माइनस 154xz और सबसे आखिर में माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए मैंने आपसे कहा 49 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 49x स्क्वायर को लिखेंगे 7x होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर। 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 121z स्क्वायर कैन बी रिटन एज 11z होल स्क्वायर, इसका मतलब है ये बन जाएगा b स्क्वायर। अब 154 पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, तो फार्मूले का अगला टर्म होगा माइनस 2ab, ये खुद बनेगा, आपने सिर्फ फार्मूले को फॉलो करना है। अगर ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर, तो माइनस 2ab बनेगा माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a इज़ द फर्स्ट टर्म 7x एंड b इज़ द सेकेंड टर्म 11z। तो देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़। अब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते तो इनका प्रोडक्ट यही टर्म बनेगा, 7 2 14, 14 11 154, x मल्टीप्लाई बाय z xz। अगले स्टेप में इनको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं। इफ़ इट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab देन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज़ a माइनस b होल स्क्वायर। ये आपके सामने फार्मूला है, वेयर a इज़ 7x एंड b इज़ 11z। तो ये बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर और साथ में माइनस y को भी मैंने माइनस वाई स्क्वायर को भी मैंने लिखा माइनस वाई होल स्क्वायर, इसलिए ताकि ये जो है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आपके सामने आ जाए। अब a स्क्वायर क्या है? a है 7x माइनस 11z और a स्क्वायर है 7x माइनस 11z होल स्क्वायर और b स्क्वायर y स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है? a प्लस b, a माइनस b। तो इसे भी एक्सपेंड करते हैं, a 7x माइनस 11z यानी a प्लस b y, a 7x माइनस 11z माइनस b यानी माइनस y। तो ये जो आपको दो एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं 7x माइनस 11z प्लस y, 7x माइनस 11z माइनस y, ये दरअसल फैक्टर्स है इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 49x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 121z स्क्वायर माइनस 154xz के। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड था जिन्हें आपने फैक्टराइज करना था। अगला जो एक्सरसाइज है 5.2 वो भी दरअसल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन उसमें परफेक्ट स्क्वायर्ड के साथ साथ परफेक्ट क्यूब टर्म्स भी इंक्लूड होंगे। उन्हें तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू।